हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रेप पल्स पे। और आज हम पढ़ने वाले हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एंड पूना पैक्ट के बारे में। और देखिए दोस्तों, इससे पहले हमने पिछले लेक्चर में सिविल डिसोबीडियंस यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को टोटल 2 पार्ट्स में कवर किया था, जिसके पहले पार्ट में हमने सारे कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया था एंड पार्ट 2 में हमने उससे रिलेटेड पीवाईक्यूज को सॉल्व किया था। तो जिन स्टूडेंट्स ने उन सारे वीडियोस को नहीं देखा है, प्लीज मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप जाओ और उन वीडियोस को देखो। और देखिए स्टूडेंट्स, हिस्ट्री जो है वो एक कहानी है। अगर आप जब तक कहानी को नहीं समझोगे तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए मैं आप सबको ये जरूर रिकमेंड करूंगी कि आप सब पहले पिछली सारी वीडियोस को देखो। हमारा प्लेलिस्ट है हिस्ट्री का, उसमें जाओ, एक एक करके सारी वीडियोस को देखो, कॉन्सेप्ट को समझो, फिर क्वेश्चन करो। इजिली आप एग्जाम को क्रैक कर पाओगे। ओके। और देखिए, हम धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं कि हम बाइलिंगुअल फॉर्म में भी आए, यानी कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में आप सबको बताने की कोशिश करें। और पीडीएफ भी आप सबको जब आप मांगोगे तो आपको प्रोवाइड किया जाएगा बाइलिंगुअल में। डन। तो चलिए अब हम लेक्चर को शुरू करते हैं। तो देखिए, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एंड पूना पैक्ट के विषय में हम क्या क्या पढ़ेंगे, हम सबसे पहले वो सारी चीजों को डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम अपना जो टेबल ऑफ कंटेंट है उसको देखते हैं। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे उसके इंट्रोडक्शन के बारे में, यानी कि जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी, गोल मेज सम्मेलन, उसको आखिर क्यों आयोजन करना पड़ा, उसके विषय में जानेंगे। ठीक है। फिर हम एक एक करके तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को डिस्कस करेंगे। कहाँ हुआ था, उसमें क्या क्या डिस्कशन किया गया था, उसके क्या क्या आउटकम्स हुए थे, इन सारी चीजों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और उनके बीच में जो भी इंसिडेंट हुए थे, लाइक गांधी इरविन पैक्ट, ओके, पूना पैक्ट, इन सारी चीजों को भी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटेल्स है, जिससे आपके डीपली इन सारे टॉपिक से आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। और इससे रिलेटेड हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करेंगे एंड एज यूजुअल फिर हम पीवाईक्यूज को भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब हम एक एक करके सारी चीजों को समझते हैं। ओके। तो चलिए सबसे पहले हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को देखते हैं। तो देखिए, इससे पहले हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं और इस चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, एक सेकेंड। हाँ, तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे कि हमने पढ़ा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, पढ़ा था हमने। ये क्या था, ये ब्रिटिशर्स के द्वारा कानून था। और मैंने आप सबको बताया था कि हर 10 साल पे क्या करते थे, ये कानून बनाते थे, ताकि जो पिछला कानून था उनको ये क्या कर सके, रिव्यू कर सके, कुछ ड्रॉबैक से उसमें सुधार ला सके। ठीक है। इसलिए वो क्या करते थे, हर 10 साल पे एक नया कानून लाते थे भारतीयों के लिए, या जो भी उनकी कॉलोनीज थी वहां पे इन कानूनों को वो इंप्लीमेंट करते थे। अब देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1990, या इसी को क्या कहते थे, मॉन्टेग्यू केम्सफोर्ड रिफॉर्म, इसको देखने के लिए, ठीक है, इसको रिव्यू करने के लिए कौन आता है, साइमन कमीशन आती है। ठीक है, साइमन कमीशन आती है। डन। और ये कब आती है, 1927। और जैसा कि मैंने बताया, हर 10 ईयर पे ये चीजें होती थी। तो देखिए, ऐसे में तो क्या कब आना चाहिए था, ये तो आना चाहिए था 1929 में, लेकिन 1927 में आई थी। और देखिए, इसके विषय में हमने डिटेल में पढ़ा है साइमन कमीशन, तो आप जरूर जाके पहले उस वीडियो को देखो, आप पूरी चीजें अच्छे से समझ जाओगे। ठीक है। तो देखिए, साइमन कमीशन में हमने क्या देखा था कि यहाँ पे सारे के सारे मेंबर्स क्या थे, ब्रिटिशर्स थे। ठीक है। एक भी उसमें इंडियंस नहीं थे, तो इंडिया के लिए कानून बन रहा है और एक भी इंडियन मेंबर्स नहीं है, तो ये तो बिल्कुल सही नहीं है। प्लस में इसके विषय में क्या होता है, इसके प्रोटेस्ट में पूरा ऑल इंडिया रिवोल्ट होता है, और सारे लोग क्या करते हैं, जगह जगह पर काला झंडा दिखा के साइमन गो बैक का नारा देते हैं। ठीक है। और इसी प्रोटेस्ट में आप सबको पता है कि बहुत बड़ी घटना होती है, जिसमें कि लाला लाजपत राय की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, इनकी मृत्यु हो जाती है। डन। तो ये सारी चीजें हमने देखी थी और बहुत डिटेल में भी डिस्कस किया था। अब देखिए, साइमन कमीशन के बाद क्या होता है कि जो बर्किन हेड थे, जो सेक्रेटरी थे उस समय भारत की तरफ से, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने बोला था कि आप खुद का अपना संविधान बनाओ। और इसी के बेसिस पे क्या होता है, नेहरू रिपोर्ट तैयार किया जाता है। लेकिन इससे क्या होता है, जिन्ना अग्री नहीं करते हैं और इस चीज को भी खारिज कर दिया जाता है, नेहरू रिपोर्ट को। और इसी के बाद आगे चल के गांधी जी ने क्या कर दिया, लॉन्च, सिविल डिसोबीडियंस को, क्योंकि गांधी जी ने पहले 11 पॉइंट डिमांड रखा था, वो भी फुलफिल नहीं किया जाता है अंग्रेजों के द्वारा, तो गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को क्या कर दिया, लॉन्च कर दिया। तो इसके बाद क्या होता है, सिविल डिसोबीडियंस लॉन्च हो जाता है। मैं आपको एक सीक्वेंस बता रही हूँ, जो भी पीछे हमने पढ़ा है उसका रिवीजन होना जरूरी है। और ये कब लॉन्च होता है, तो ये 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी के द्वारा लॉन्च किया जाता है। और गांधी जी ने क्या किया था, इसमें नमक कानून को तोड़ा था, प्लस में इसमें फॉरेस्ट लॉ को भी ब्रेक किया जाता है, लैंड रेवेन्यू टैक्स के बारे में बात की जाती है कि उसको भी हटाया जाए, जो किसानों को एक्सप्लॉइट किया जा रहा था। प्लस में जो भी पोस्ट थे, इससे क्या हो रहा था, अबेंडन किया जा रहा था, स्कूल्स, कॉलेजेस, सारी चीजों से अबेंडन किया जा रहा था।
विदेशी शराब, कपड़े, इन सारी चीजों का भी क्या किया जा रहा था, बाइकआउट किया जा रहा था। तो ये सारी चीजें हमने डिटेल में पढ़ी थी, ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस में। अब देखिए इसके बाद क्या होता है कि ये चीजें, जो पहला इसका स्टेज था वो चलता है, 12 मार्च से शुरू हो जाता है। इसी के बाद क्या होगा कि अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि आगे चल के राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगा। और ये क्यों होगा, देखिए ये जो साइमन कमीशन है, ये जो साइमन कमीशन है, इसी के बारे में क्या होगा, यहाँ पे रिव्यू किया जाएगा इसको, और इस पे चर्चा करने के लिए आरटीसी यानी कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो सम्मेलन है, इसका आयोजन किया जाएगा। और इसका आयोजन कहाँ पे किया जाएगा, लंदन वाले जगह पे, ठीक है, ब्रिटेन में ही होगा। और टोटल 3 आरटीसी होंगे, टोटल 3 आरटीसी होंगे, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है, 3 आरटीसी का आयोजन किया जाएगा। और देखिए जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगा, ठीक है, ये कब होगा आपका, ये आपका 1930 है ना, 1930 में ही इसका आयोजन किया जाएगा। और देखिए ये एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि हमेशा जब भी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगा वो साल के अंत में ही होगा। क्यों, इसके बारे में हम आगे में बात करेंगे। तो आप ये समझ लो कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी यही महीना होता है, इसी समय में 3-4 जो लास्ट के मंथ होते हैं, उसी समय में इसको लॉन्च किया जाता था, उसी समय में इस मीटिंग का गठन होता था, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम इसमें जान लेंगे कि इसका जो इनॉग्रेशन होगा ये किसके द्वारा किया जाएगा। तो वहां के जो ब्रिटेन के जो क्राउन होंगे, जो सम्राट किंग होंगे, वो कौन थे, जॉर्ज 5, जॉर्ज 5, इन्हीं के द्वारा क्या था, वहां पे इसका उद्घाटन किया गया था, ठीक है। जो चेयरमैन थे उस समय आरटीसी के, वो कौन थे, तो जो ब्रिटेन के पीएम थे, ब्रिटेन के जो पीएम थे रैमजे मैकडोनाल्ड, उन्हीं वो क्या थे, चेयरमैन थे। और उस समय जो वाइसराय थे वो कौन थे, तो वाइसराय थे आपके लॉर्ड इरविन, कौन थे, लॉर्ड इरविन। तो इस तरीके से क्या हुआ था कि पहला गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ था। और इसमें देखिए भारतीयों को भी बुलाया गया था, जो भारत की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव थी, लोगों की, जनता की कौन होती है रिप्रेजेंटेटिव, पॉलिटिकल पार्टीज होती है, तो उनको भी इन्वाइट किया गया था। प्लस में उस समय जो प्रिंसली स्टेट्स थे वो भी आए थे, प्लस में जो भी ब्रिटिश की तरफ से पॉलिटिकल पार्टीज थी वो लोग भी पार्टिसिपेट किए थे। और टोटल 89 प्रत्याशी थे वहां पे आए थे, जिसमें क्या थे, 16 जो थे आपके प्रिंसली स्टेट्स के थे, 16 आपके ब्रिटिशर्स पॉलिटिकल पार्टीज थी। हालांकि ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, मैं जस्ट आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रही हूँ। और बाकी 57 जो थी टोटल, वो ब्रिटिश इंडिया यानी कि हमारे भारत की जो पॉलिटिकल पार्टीज थी वो सब पार्टिसिपेट वहां पे उन्होंने किया था। डन, तो ये सारी चीजें आप देख लो, यही सारी चीजें थी। डन। अब देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें जो बात क्या कही गई थी कि जो डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, ये भी क्या थे, डिप्रेस्ड क्लास के जो थे वो रिप्रेजेंटेटिव थे, वो आते हैं। और उन्होंने यहाँ पे क्या बात रखा था, सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की थी, है ना, पृथक निर्वाचन की बात की थी। क्यों की थी, क्योंकि देखिए जो डिप्रेस्ड क्लास है वो क्या है, अछूत है हमारे समाज में, क्या है, आज भी तो अभी है, लेकिन उस समय तो बहुत ज्यादा थी। जब हमारा भारत आजाद नहीं हुआ था उस समय तो ये चीज और पीक पे था, उनको मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता था, बहुत सारी चीज थी, बहुत सारी छुआछूत थी। तो हालांकि अभी हम उसके विषय में डिस्कस नहीं करेंगे, तो ये सारी चीजें थी। तो अब देखिए इसके विषय में वो डिस्कस करना चाहते थे कि हमें भी क्या हो, पृथक निर्वाचन मिले, हमें भी सेपरेट इलेक्टोरेट मिले, जैसे कि मुस्लिम्स को या फिर और भी जो हमारे भारत में माइनॉरिटी क्लास है उन सबको मिला है, जैसे महिलाएं हैं, क्रिश्चियंस है, सिख्स है, उन सबको दिया गया है, हमें भी प्रोवाइड किया जाए। लेकिन क्या होता है, ये तो बस उन्होंने पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इस बात को रखा था। अब देखिए ये तो हमने बात की, अब हम बात करते हैं कि उन्होंने रखा क्या था, कौन कौन जो थे उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, कौन कौन पॉलिटिकल पार्टी जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए जो डिप्रेस्ड क्लास के थे इसके रिप्रेजेंटेटिव कौन थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर, कौन थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर। इसी तरीके से हम बात करें तो लिबरल पार्टी से कौन थे, लिबरल पार्टी से आपके तेज बहादुर सप्रू थे, ठीक है। फिर हम बात करते हैं मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग से थे आपके मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है। उसके बाद एनी बेसेंट भी थी, ठीक है, एनी बेसेंट ने भी पार्टिसिपेट किया था। हिंदू महासभा से बात करें, हिंदू महासभा से अगर हम बात करें तो कौन थे, मुंजे,
ठीक है, मुंजे ने भी पार्टिसिपेट किया था और बहुत सारे लीडर्स थे, लेकिन जो मेन आपसे पूछ लिया जाएगा एग्जाम में तो इन सबका नाम मैंने बता दिया है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, लिबरल पार्टी से तेज बहादुर सप्रू थे, मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग को रिप्रेजेंट कर रहे थे, एनी बेसेंट थी और हिंदू महासभा से मुंजे थे। ठीक है, और भी बहुत सारे लीडर्स थे। तो देखिए बात ये रखी गई, लेकिन क्या हुआ था इसका आउटकम कुछ नहीं आया था, कोई रिजल्ट नहीं निकला था, यानी कि फर्स्ट आरटीसी फेल रहा। अब देखिए फेल रहने के पीछे की वजह क्या थी? सबसे पहले थी वजह क्या कि देखिए महात्मा गांधी, जो गांधी जी थे वो एब्सेंट थे। ठीक है, उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था, और जब गांधी जी नहीं गए थे तो आईएनसी भी नहीं गई थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कि भारत की सबसे बड़ी पार्टी थी उस समय, उन्होंने भी क्या किया था? पार्टिसिपेट नहीं किया था। और आपको पता है कि वैसे भी उस समय गांधी जी सिविल डिसोबीडियंस में बिजी थे और आगे चल के वो गिरफ्तार भी हो जाते हैं। तो वो लोग क्या थे, और बाकी जो आईएनसी थी वो सिविल डिसोबीडियंस में बिजी थी, क्योंकि उस समय वही लॉन्च हुआ था, तो वो लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो इसीलिए इसका आउटकम यही निकलता है। तो चलिए अब हम स्लाइड्स के थ्रू इसको समझ लेते हैं। तो देखिए क्या था, मैंने आपसे बताया कि ये कहाँ पे हेल्ड हुआ था? लंदन वाली जगह पे। ठीक है, और किसके द्वारा? ब्रिटिश सरकार के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। यहाँ पे क्या डिस्कशन होना था? तो जो भी संविधान में सुधार लाना है भारत में, ठीक है, किसके तहत? साइमन कमीशन 1927 को इसको रिव्यू करना है, और इसी के रिपोर्ट के बेसिस पे हमें क्या करना है? इसी की सिफारिशों पे आगे चल के हमें क्या बनाना है? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था और इसी के बेसिस पे कानून बनाया जाएगा भारतीयों के लिए। ठीक है, तो यही सारी बातें थी, इसको आप रीड कर लेना। चलिए अब जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मैंने आपको बताया था कि नवंबर से लेकर के लास्ट के मंथ में ये चीज आयोजन इसका होता था। तो देखिए यहाँ पे लिखा है ना डेट, आपकी डेट याद नहीं रखना है, बस याद रखने के लिए, सीक्वेंस याद रखने के लिए मैंने बताया कि आप मंथ को ध्यान रखना। तो देखिए नवंबर से लेकर के जनवरी तक ये चीजें चलती हैं। और देखिए लंदन में भी अगर स्पेसिफिक देखें तो कहाँ पे है? सेंट जेम्स पैलेस, यहाँ पे इसका आयोजन होता है। बाकी इन सारी चीजों को आप रीड कर लेना, मैंने बता दिया है। ठीक है, अब देखिए मैंने आपसे ये भी डिस्कस किया था कि जो इंपॉर्टेंट पार्टिसिपेंट्स थे वो कौन थे। जैसे कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, कहाँ? डिप्रेस्ड क्लास से। ठीक है, जिन्ना थे कहाँ से? मुस्लिम लीग से। ओके, बाकी प्रिंसली स्टेट्स के भी महाराजा थे, जैसे कि एग्जाम्पल ले लो तो आप बीकानेर के महाराजा थे। ठीक है, इसी तरीके से एनी बेसेंट थी, तेज बहादुर सप्रू थे लिबरल पार्टी से, और एक्सेट्रा बहुत सारे लीडर्स थे। ठीक है, और मैंने आपको बताया क्योंकि कांग्रेस नहीं थी, महात्मा गांधी नहीं थे, तो इसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता है। और आगे चल के ये भी बात होती है कि हाँ फ्यूचर में डोमिनियन स्टेटस प्रोवाइड कर देंगे इंडियंस को, यही सारी बातें इसमें की जाती है, डिस्कशन की जाती है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, अब तो इसमें तो कानून का कुछ तो निष्कर्ष निकला नहीं, तो आगे चल के तो इन्हों कानून बना नहीं था, तो अब ये क्या करेंगे? फिर से सेकेंड आरटीसी इनको आयोजन करना पड़ेगा। लेकिन क्या इनकी मंशा थी कि अब हमें गांधी जी को भी बुलाना है और आईएनसी को भी इन्वाइट करना है, तो ये कैसे करेंगे? तो उसको हम देखते हैं। देखिए इसके लिए ये क्या करते हैं कि गांधी जी उस समय जेल में थे, तो गांधी जी को जेल से रिहा किया जाता है, और आगे चल के क्या होगा? गांधी इरविन पैक्ट होगा। देखिए तब तक अंग्रेज जो थी वो समझ चुकी थी कि बिना गांधी जी के इस चीज को हम नहीं कर सकते हैं, कानून नहीं बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि गांधी जी नहीं आएंगे तो आईएनसी नहीं आएंगे। और आप देख सकते हो कि अब तक क्या हो रहा था, गांधी जी ने कितने सारे मूवमेंट को कर दिया था। अगर हम क्षेत्रीय लेवल की बात करें तो मैंने आप सबको बताया था पिछले लेक्चर में कि सबसे पहले एक क्वेश्चन था हमारा चंपारण सत्याग्रह को लेकर के, उसमें मैंने आपसे डिटेल में डिस्कस किया था कि देखिए जब क्षेत्रीय लेवल की बात करें तो सबसे पहले उन्होंने चंपारण सत्याग्रह से शुरुआत की थी 1917 में, फिर उन्होंने 1918 में खेरा, फिर 1918 में ही उन्होंने अहमदाबाद मेल स्ट्राइक किया था। और इस तरीके से उनको पहले तो क्षेत्रीय लेवल पर रिकॉग्निशन मिल रहा था, और धीरे धीरे आगे चल के उन्होंने क्या किया था? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को भी लॉन्च किया था। और आप सबको पता है कि चौरी चौरा से इस चीज को फिर से स्थगित कर दिया गया था। और देखिए इसी का विस्तार जो है वो फिर से 12 मार्च 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन को लॉन्च करके गांधी जी ने फिर से इस चीज को शुरू किया। तो अब देख रहे हो कि पूरे भारत लेवल पे क्या मिल रहा है? गांधी जी को रिकॉग्निशन मिल रहा है एज ए लीडर। उनकी बातों को हर एक लोग फॉलो कर रहे हैं। आप देख रहे हो, मैंने आपको बताया था कि जगह जगह भारत में स्प्रेड हो रहा था सिविल डिसोबीडियंस का, हर कोई जो है अपने अपने लेवल पे पद यात्रा कर रहे थे। तमिलनाडु में मैंने बताया था कि सी राजा गोपालाचारी थे, उन्होंने किस तरीके से पद यात्रा की थी, धरसना, अलग अलग मुंबई, बिहार, मणिपुर, हर जगह जो है लोग इनको फॉलो कर रहे थे, और इस तरीके से क्या कर रहे थे? अंग्रेजों का विरोध कर रहे थे, विद्रोह कर रहे थे उनके खिलाफ, चाहे वो फॉरेस्ट लॉ हो, लैंड रेवेन्यू टैक्स हो, या फिर बहुत सारी चीजें इस तरीके से सविनय अवज्ञा को फॉलो किया जा रहा था। तो बात सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि गांधी जी उस समय बहुत ही इंपॉर्टेंट लीडर बन चुके थे, भारत की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव बन गए थे, और लोग उनकी बातों को मान रहे थे, फॉलो कर रहे थे। तो अंग्रेज ये चीज समझ रहे थे कि अगर उनको नहीं बुलाएंगे तो आईएनसी भी नहीं आएगी, और वही जनता को रिप्रेजेंट कर रही है, तो उनके लिए हम कानून नहीं बना सकते हैं, तो गांधी जी को तो हमें बुलाना ही पड़ेगा। इसलिए उनको जेल से रिहा किया जाता है, और फिर क्या होता है? गांधी इरविन पैक्ट होता है। तो देखिए क्या होगा यहाँ पे? गांधी इरविन पैक्ट होगा। ठीक है,
और इसको एक और नाम से हम जानते हैं, और ये कब होगा ये जान ले हम। तो ये आपका 5 मार्च, डेट याद रखने की जरूरत नहीं है, मंथ आप ध्यान रखना, मार्च 1931, ठीक है, 1931 में। देखिए आपका जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ये कब हुआ था, नवंबर से लेकर के जनवरी के बीच में, ठीक है। तो साल क्या रहा, 1930। अब देखिए जैसे ही फर्स्ट आरटीसी कंप्लीट होती है उसके बाद नेक्स्ट ही तो होगा आपका गांधी इरविन पैक्ट, क्योंकि सेकंड आरटीसी अब 1931 में ही होगा। तो पहले इरविन पैक्ट होगा, देन गांधी जी को इनवाइट किया जाएगा उसमें, फिर वो सेकंड आरटीसी होगा, ठीक है। तो गांधी इरविन पैक्ट आपका हो गया 5 मार्च 1931 को, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारी बातों के ऊपर डिस्कशन किया जाता है, जैसे कि गांधी जी ने बोला था कि जो लोग भी समुद्र के किनारे रहते हैं तो उनको नमक बनाने के लिए उनसे टैक्स न लिया जाए, या फिर नमक को बेचने के लिए उनसे उन पे टैक्स नहीं लिया जाए, चाहे विदेशी कपड़ा या फिर शराब की जो भी शराब की दुकान थी उसके बाहर जो लोग आपको प्रोटेस्ट कर रहे थे तो उनके खिलाफ क्या हो, अगर वो शांति से प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उनको गिरफ्तार ना किया जाए। इसी तरीके से बहुत सारी चीजों की मांग गांधी जी ने रखी थी, जिसमें एक मांग आपको पता है कि भगत सिंह के बारे में भी थी, लेकिन हालांकि अभी हम वो डिस्कस नहीं करेंगे, थोड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है तो उसके विषय में भी डिस्कस नहीं करते हैं, ठीक है। एग्जामिनेशन के लिए जो इंपॉर्टेंट है वही सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो देखिए गांधी इरविन पैक्ट हो जाता है यहाँ पे, और इसमें एक बात ये भी थी कि इनको सेकंड आरटीसी में क्या होता है, बुलाने के लिए मतलब पार्टिसिपेट करने के लिए बोला जाता है, और गांधी जी इस चीज को मान जाते हैं। और यहाँ से क्या हो जाता है, गांधी जी जो है वो सिविल डिसोबीडियंस को क्या कर देते हैं, तब तक के लिए रोक देते हैं, ठीक है। तो फाइनली आपका 1931 में क्या हो गया, सिविल डिसोबीडियंस तब तक रुक जाता है, ठीक है। अब हमारा सेकेंड आरटीसी होगा। तो देखिए सीक्वेंस हम देख लिए। देखिए सबसे पहले क्या हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ठीक है। इसके बाद हमने क्या देखा, इसके बाद हमने देखा साइमन कमीशन। देखिए सीक्वेंस याद होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आपको सारी चीजें एक एक करके याद रहेंगी, ठीक है। तो साइमन कमीशन हो गया, कब हुआ, तो ये आपका 1927 में हुआ। इसके आगे क्या हुआ, इसके बाद मैंने आपको बताया कि नेहरू रिपोर्ट, ये सब हो जाता है, ठीक है। गांधी जी का 11 पॉइंट डिमांड होगा, और फिर गांधी जी क्या करेंगे, लॉन्च सिविल डिसओबीडियंस को लॉन्च करते हैं। कब करते हैं, 12 मार्च 1931 को इसको लॉन्च करते हैं, डन। तो ये हो जाएगा, और इसी के बाद क्या होगा, फर्स्ट आरटीसी, ठीक है, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जो कि कब होगा, 1930 में, ठीक है। सॉरी यहाँ पे सिविल डिसओबीडियंस कब था, 1930 में था, और आरटीसी भी 1930 में ही लॉन्च हो जाएगी, ओके। और इसी के बाद देखिए हमने बात किया कि गांधी इरविन पैक्ट, ठीक है, गांधी इरविन पैक्ट, और ये कब होगा, ये आपका मार्च 1931 में, कब, मार्च 1931 में आपका गांधी इरविन पैक्ट लॉन्च हो जाएगा, सॉरी गांधी इरविन पैक्ट हो जाएगा। और इसको हम और क्या कहते हैं, इसको हम दिल्ली अग्रीमेंट के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से, दिल्ली अग्रीमेंट, क्यों, क्योंकि ये पैक्ट जो था वो दिल्ली में ही हुआ था, इसीलिए इसका सेकंड नाम दिल्ली अग्रीमेंट भी है, ठीक है, दिल्ली समझौता। और इसके बाद देखिए गांधी इरविन पैक्ट हो जाएगा, तो यहां से क्या हो जाएगा, यहाँ से सेकेंड आरटीसी हो जाएगा, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, और ये कब होगा, 1931। तो देख रहे हो आप, इस तरीके से सीक्वेंस में याद रखोगे ना, तो आप साल को अगर दिमाग में रखोगे तो आपको इजिली ध्यान में रहेगा। और देखिए जो सेकेंड आरटीसी होगा ये भी आपका साल के अंत में ही होता है, ठीक है। फिर हम आगे का सीक्वेंस देखेंगे, तो पहले हम सेकेंड आरटीसी को डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए अब हम आते हैं सेकेंड आरटीसी पे। अब इसमें क्या होगा, गांधी जी पार्टिसिपेट करेंगे, और देखिए ये कब से कब तक हुआ था, तो सितंबर से दिसंबर, देख रहे हो आप, मंथ के लास्ट में ही फिर से हो रहा है, और कब, साल आपको ध्यान ही है, 1931, सेम जगह लंदन में सेंट जेम्स पैलेस में ही फिर से ये आयोजन इसका किया जाता है। अब देखिए इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें गांधी जी जा रहे थे, तो देखिए हम एक और चीज देख लेते हैं गांधी जी के बारे में यहाँ पे, क्योंकि कुछ चीजें पूछ ली जाती है। तो देखिए गांधी जी जो है यहाँ पे उन्होंने क्या किया, पार्टिसिपेट किया था किस चीज में, सेकेंड आरटीसी में, ठीक है। अब देखिए ये जाते किस चीज से है, कभी कभी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में आपको बोल रही हूँ ना, पूछ लिया जाता है। तो ये जाते हैं 55 राजपूताना शिप से, ठीक है, 55 राजपूताना जहाज से ये जाते हैं। हालांकि इसमें जो है वो एनी बेसेंट और मदन मोहन मालवीय, ये जो है वो अपने खुद के खर्चे से ही जाते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करें कि यहाँ पे फीमेल मतलब इंडियन वुमेन को कौन रिप्रेजेंट कर रही थी, ठीक है, इंडियन वुमेन को कौन रिप्रेजेंट कर रही थी, तो वो थी सरोजनी नायडू, ठीक है, ये भारतीय महिलाओं की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव थी, ठीक है। इसी तरीके से हम भारतीय उद्योगपति की बात करें तो उनको कौन रिप्रेजेंट कर रहे थे, ठीक है, तो उनको रिप्रेजेंट कर रहे थे घनश्याम दास बिरला, ठीक है, जीडी बिरला,
ठीक है, ये भारतीय उद्योगपति को रिप्रेजेंट कर रहे थे। और बाकी जो लोग भी थे जैसे कि B.R. अम्बेडकर फिर से डिप्रेस्ड क्लास से थे, तो ये थे ही, ठीक है, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब किनका किनका पार्टिसिपेशन था ये बिल्कुल पूछ लिया जाता है। जो मैं आपको बार बार बोलती हूँ ना कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, तो ये सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ही हैं जो एग्जाम में पूछ लिया जाता है। बाकी PYQs तो हम डिस्कस करेंगे ही, लेकिन ये सब जो है एडिशनल वो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ही है, ठीक है, तो ये सब भी पूछ लिया जाएगा, ठीक है। तो B.R. अम्बेडकर थे, ठीक है। इसी तरीके से लिबरल से कौन थे, लिबरल पार्टी से तेज बहादुर सप्रू थे, ठीक है। तो ये सारे लोग थे जिन्होंने क्या किया था, सेकेंड आरटीसी में पार्टिसिपेट किया था। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें फिर से वही बात था, क्योंकि फर्स्ट आरटीसी में क्या बात छिड़ गई थी, किस चीज की, सेपरेट इलेक्टोरेट की, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने किया था। अब सेकेंड में फिर से जब ये बात होती है, गांधी जी क्या करते हैं, इस चीज का यहाँ पे विरोध करते हैं, ठीक है। उन्होंने बोला कि ये क्या हो गई, ये हमारे हिंदू समाज को फिर से बांटने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि देखिए जब 1909 में क्या हुआ था, मॉन्टेमिलो रिफॉर्म आया था, उसमें क्या हुआ था, उनको सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम्स को मिला था। तो इस तरीके से अगर इस वाले मतलब अभी अगर हिंदुओं में जो डिप्रेस्ड क्लास है उनको अगर ये चीज मिलता है फिर से सेपरेट इलेक्टोरेट, तो ये क्या होगा, हमारे हिंदू समाज को भी क्या कर देंगे, अंग्रेज बांट देंगे, ठीक है। तो जिस तरीके से पहले हिंदू मुस्लिम बट गई थी वैसे हिंदू भी बट जाएगा। तो ये गांधी जी बिल्कुल नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने इसका विरोध किया। और देखिए इस जो सेकेंड आरटीसी है इसका भी कोई कंक्लूजन नहीं निकलता है, इसका कोई भी आउटकम नहीं आता है, ठीक है। और ये चीज खत्म हो जाता है सेकेंड आरटीसी। अब देखिए क्या होता है आगे, जब सेकेंड आरटीसी खत्म होगा तो गांधी जी ने अपनी बात कही थी कि देखिए मैं भले ही खाली हाथ लौटा हूं, लेकिन क्या किया है, मैंने अपने झंडे को झुकने नहीं दिया है, उसके सम्मान को मैंने गिराया नहीं है। ये स्टेटमेंट है, कभी मान लो ये एग्जाम में पूछ लिया जाए कि ये बात कौन सी घटना के बाद गांधी जी ने बोला था, या फिर ये स्टेटमेंट ही दे दिया जाए, बोला किसने कहा था, तो गांधी जी ने सेकेंड आरटीसी में जब वो इस चीज का विरोध करते हैं, वहां से आते हैं, तो उन्होंने ये बात कही थी, ठीक है। तो देखिए इसका कोई आउटकम नहीं निकलता है, लेकिन आगे चल के क्या होता है, लोथियम कमेटी का गठन किया जाता है, किसके द्वारा, जो ब्रिटेन के पीएम थे रैमजे मैकडोनाल्ड, उनके द्वारा लोथियम कमेटी का गठन होता है। और वो क्या करते हैं, क्या इंट्रोड्यूस कर देते हैं डिप्रेस्ड क्लास के लिए, कम्युनल अवार्ड, ठीक है, कम्युनल अवार्ड। और इस तरीके से वो क्या देंगे, सेपरेट इलेक्टोरेट प्रोवाइड कर देंगे डिप्रेस्ड क्लास को, ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट इसकी वो घोषणा करते हैं कि हम दे देंगे, मतलब मिला नहीं था, वो घोषणा करते हैं कि हाँ अब ये चीज उनको मिल जाएगा। और ये कब होता है, 1932 में, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी जो मैंने आपको समझाई कि ऐसे ऐसे हुआ था। तो देखिए इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या है, एक तो मैंने बताया कि गांधी जी कैसे आते हैं, फिर किन 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 लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर लोथियम कमेटी का गठन होगा और इस तरीके से कम्युनल अवार्ड मिलेगा, इसका क्या हो गया था, इसकी घोषणा कर दी गई थी। तो चलिए अब हम स्लाइड से इस चीज को समझ लेते हैं। तो देखिए हमने बात कर ली थी टाइम। अब देखिए मैंने बोला था कि यहाँ पे आईएनसी को कौन रिप्रेजेंट कर रहा था, महात्मा गांधी कर रहे थे, और उस गांधी इरविन पैक्ट के बाद वो पार्टिसिपेट करते हैं। और फिर क्या हो जाता है कि गांधी जी ने है जो क्या किया, विरोध किया कि नहीं हम नहीं मानते हैं इस चीज को, ये चीज नहीं होनी चाहिए, जो B.R. अम्बेडकर ने जिस बात को रखा था। और इस तरीके से जो मतलब जो अधिकार है माइनॉरिटीज का, जो सिख्स है, मुस्लिम्स है, जिस तरीके से इनको सेपरेट इलेक्टोरेट मिला है, उस तरीके से हमारे जो डिप्रेस्ड क्लास है उनको नहीं मिलना चाहिए। वो उनका ये कहना था कि हम बाद में इसके विषय में बात करेंगे, हम खुद में मतलब देंगे ना, अभी हम अंग्रेजों से इस चीज को क्यों मांगे, ठीक है, उसका डिमांड हम अंग्रेजों से नहीं मांगेंगे, हम खुद से करेंगे ये चीज जो भी हमें प्रोवाइड करना होगा। तो इस तरीके से गांधी जी ने इस चीज का अपोज किया और मैंने बता दिया कि इसका आउटकम क्या आता है, ठीक है। और इसमें भी वही होंगे, इस समय जो आपके एक चीज मैं आपको यहाँ पे बताना भूल गई कि जो इस समय पीएम थे वो तो रैमजे मैकडोनाल्ड ही थे, ठीक है, रैमजे मैकडोनाल्ड ही थे। और आपके किंग जो थे वो भी कौन थे, जॉर्ज 5 ही थे, यानी कि जॉर्ज पंचम। लेकिन देखिए यहाँ पे अब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के समय में जो वाइसरॉय थे वो कौन थे, यहाँ पे वेलिंगटन थे। कौन थे, वेलिंगटन। देखिए फर्स्ट आरटीसी में मैंने आपको बताया उस समय कौन थे, लॉर्ड इरविन थे। लेकिन उसके बाद क्या होगा, 1931 में ही गांधी इरविन पैक्ट होगा। और जब सेकेंड आरटीसी होते हैं तो उस समय वाइसरॉय का पदवी चेंज हो जाता है, पद बदल जाता है, और कौन आ जाते हैं, वेलिंगटन आ जाते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या होगा, इसी के बाद जब सेकेंड आरटीसी हो जाएगा तो क्या होगा, वेलिंगटन होते हैं। तो वेलिंगटन बोलते हैं कि मैं गांधी इरविन पैक्ट नहीं मानता हूं, और ठीक है फिर से
क्योंकि गांधी जी जो है वो फिर से सिविल डिसोबीडियंस लॉन्च करने की बात करते हैं, लॉन्च करते हैं। सेकेंड स्टेज था वो फिर से गांधी जी यहाँ से लॉन्च करते हैं, तो उनको फिर से गिरफ्तार कर लिया जाता है, उनको यरवदा नामक जेल में बंद कर दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, अब यहीं से आपको पूना पैक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूना पैक्ट होगा। किसके किसके बीच में? गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच में क्या हो जाएगा? पूना पैक्ट होगा। तो यहां से देखिए कम्युनल अवार्ड की घोषणा की गई, सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की गई कि हम दे देंगे, लेकिन गांधी जी से नाराज हो जाएंगे और सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अब यहीं से आगे क्या होगा? पूना पैक्ट होगा। तो देखिए यहां से आप सीक्वेंस देख लो जो मैं आपको यहाँ पे बता रही थी। सेकेंड आरटीसी, सेकेंड आरटीसी के बाद क्या हो जाएगा आपका? कम्युनल अवार्ड, इसकी बात की गई थी। साल क्या है? साल आपका यहाँ पे 1932 का आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए सेकेंड आरटीसी भी साल के अंत में ही होगा और उसके बाद ही नेक्स्ट ईयर ही क्या होगा? ये घोषणा करेंगे रेमजे मैकडोनल्ड कि हम कम्युनल अवार्ड देंगे। तो ये आपका 1932 में इस चीज की घोषणा की जाती है और इसी के बाद क्या होगा? पूना पैक्ट होता है। क्या होता है? पूना पैक्ट। और ये कब होगा? ये आपका 24 सितंबर 1932 को आपका पूना पैक्ट होगा। ठीक है, और इसके बाद फिर से क्या होता है? थर्ड आरटीसी, थर्ड आरटीसी। ठीक है, तो देखिए ये जो मैं टेबल आपको बता रही हूँ इसको बिल्कुल ध्यान में रखना। ये जो फ्लो चार्ट टाइप मैं आपको बता रही हूँ, देखिए किस तरीके से मैंने शुरू किया था, कहाँ से? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 से। तो इसलिए देखिए ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया था कि जो फर्स्ट आरटीसी या फिर सेकंड थर्ड सब क्या हो रहा है? साल के अंत में हो रहा था। यहाँ पे आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। देखो फर्स्ट आरटीसी कब हुई? 1930 को। ठीक है, और साल के अंत में हुई थी। उसके बाद क्या हुआ? गांधी इरविन पैक्ट हो गया नेक्स्ट ईयर, क्योंकि साल के अंत में ये खत्म हुआ तो उसके बाद ही तो गांधी इरविन पैक्ट होगा। तो ये कब हो गया? 1931 में, 1931 में। उसके बाद क्या हुआ? सेकेंड आरटीसी 1931 में, जिसमें गांधी जी पार्टिसिपेट करते हो रही है, फिर से साल के अंत में होगा। और इसके बाद मैंने बताया क्या हुआ आगे? नेक्स्ट ईयर फिर वो कम्युनल अवार्ड मिला। ये कब हुआ? 1932 में कम्युनल अवार्ड। और जब इसके बाद फिर से क्या हो जाएगा? आपका पूना पैक्ट होगा। ठीक है, 1932 में। और फिर थर्ड आरटीसी होगा जो कि कब होगा? ये भी 1932 में ही। ठीक है, तो साल का सीक्वेंस आप बिल्कुल याद रखना। ओके, चलिए तो हम आगे देख लेते हैं पूना पैक्ट के बारे में। देखिए तो पूना पैक्ट जो था 1932 में होता है। और ये क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ था? जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था, जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन था, वो क्या हो गया था? वो फेल हो गया था। जो कि कब हुआ था? 1931 में। और ये क्या हो गया था? फेल हो गया था। फेल क्यों हुआ था मैंने आपको बता दिया है। और फिर मैंने आपको ये भी बताया कि कम्युनल अवार्ड जो है वो क्या कर दिया जाता है? घोषणा कर दिया जाता है, अनाउंस कर दिया जाता है 16 अगस्त 1932 को। किसके द्वारा? रेमजे मैकडोनल्ड के द्वारा, जो कि पीएम होते हैं ब्रिटेन के। और इसमें सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की जाती है। किनको दी जाएगी? डिप्रेस्ड क्लास को। ठीक है, जैसे कि किनको मिला हुआ है? माइनॉरिटी जो हमारे भारत के थे, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, इन सबको उसी तरीके से अब इनको भी मिलेगा। और गांधी जी ने क्या किया था? इसका विरोध किया था। और उन्होंने ये बोला, जब उनको जेल फिर से भेज दिया जाता है तो उन्होंने ये बोला कि अब मैं क्या करूंगा? अब मैं आमरण अनशन करूंगा। क्या करूंगा? आमरण अनशन करूंगा। कब तक? जब तक कि मेरी मृत्यु ना हो जाए। ठीक है, तो उन्होंने फास्ट अनटू डेथ, मतलब तब तक मैं क्या करूंगा? अनशन करूंगा, भूख पे रहूंगा, भूख हड़ताल करूंगा। और ये कब करते हैं? ये 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल से ही, जब वो क्या थे? जेल में ही थे, वहीं से उन्होंने ये बात कही और वो भूख हड़ताल पे बैठ जाते हैं। अब देखिए अब इस चीज से क्या होगा? अंबेडकर जो है वो प्रेशर में आ जाते हैं। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने निगोशिएट करने का सोचा महात्मा गांधी से। और इस चीज में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कुछ लीडर्स जिनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछ लिया जाता है। कि देखिए गांधी जी और अंबेडकर जी, इनके बीच में जो पैक्ट होगा उसके बीच में मीडिएटर का काम, ठीक है, कौन करेगा? जो समझौता करवाएंगे, ठीक है, जो मध्यस्थता करवाएंगे, तो वो कौन थे? तो वो देखिए इंपॉर्टेंट है नाम, वो थे तेज बहादुर सप्रू और एमआर जैकर। कौन थे? तेज बहादुर सप्रू और एमआर जैकर। और भी थे इंपॉर्टेंट लीडर, उनको भी आप याद रख लेना। वो थे मदन मोहन मालवीय। ठीक है, मदन मोहन मालवीय। और कौन थे? एमसी राजा। तो देखिए नाम क्योंकि पूछ लिया जाता है कि मध्यस्थता किन्होंने करवाई थी, तो इन चारों का नाम आप ध्यान में रखना। ठीक है, तो कौन कौन था नाम? वो नाम था आपका तेज बहादुर सप्रू, एमआर जैकर, मदन मोहन मालवीय और एमसी राजा। ठीक है, इन चारों का नाम आप ध्यान में रखना। इन्होंने ही क्या करवाया था? नेगोशिएशन करवाया था अंबेडकर को और किनको? महात्मा गांधी को। और इस तरीके से क्या होता है? पूना पैक्ट हो जाता है। पूना पैक्ट साइन होता है कब? 24 सितंबर 1932 में। ठीक है, कब होता है? 24 सितंबर 1932 में गांधी जी और
किसके बीच में? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बीच में, और इस तरीके से पूना पैक्ट हो जाता है। ठीक है, तो सारी चीजें आपको समझ में आ गई। पूना पैक्ट कब हुआ? सेकेंड आरटीसी के फेलियर के बाद ही हुआ। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान में रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेकेंड आरटीसी के बाद, उसके बाद पर्पस क्या था, वो सारी चीजें मैं क्या बार बार डिस्कस करूँ, आप पढ़ लेना, मैं सारी चीजें बता चुकी हूँ आपको। और यहाँ से नेगोशिएशन हो जाएगा। और हाँ, मीडिएटर का नाम आप बिल्कुल ध्यान में रखना, यहाँ डबल स्टार कर दे रही हूँ, नाम पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो इससे भी आपको क्वेश्चन आ जाएगा। और पूना पैक्ट फाइनली 24 सितंबर 1932 को हो जाता है। अब देखिए, अब जो पूना पैक्ट था उसकी की प्रोविजंस, यानी कि इसका जो प्रमुख जो प्रावधान था वो क्या क्या था, वो हम जानेंगे। तो देखिए, इसमें सबसे पहले बात की गई थी कि जो सेपरेट इलेक्टोरेट था उसको क्या कर लिया गया, उसको वापस ले लिया गया। ठीक है, कि वो ठीक है हम नहीं प्रोवाइड करेंगे, उसको विड्रॉ हो गया। अब देखिए, उसके बाद क्या हुआ था कि जो प्रोविंस थी, जो प्रांत थी, उसमें जो डिप्रेस्ड क्लास की जो सीट्स थी, ठीक है, उसको बढ़ा करके 71 था पहले, उसको बढ़ा करके कितना कर दिया गया, 147 कर दिया जाता है, 147। इसी तरीके से अगर हम केंद्र सभा की बात करें तो केंद्र सभा में 18% रिजर्वेशन की बात की गई, किसको? डिप्रेस्ड क्लास के लिए। ठीक है, और फिर प्रमुखता दी जाएगी। ठीक है, मेन ज्वाइंट इलेक्टोरेट में भी बात की गई कि उनको प्रमुखता दी जाएगी, दलितों को। और देखिए, आगे चल के इस चीज को 10 साल, हर 10 साल पे इसका क्या किया जाएगा, रिव्यू भी किया जाएगा, जो कि आज भी होता है। आज भी हम देखते हैं कि रिव्यू किया जाता है 10 साल पे। ठीक है, तो उसी तरीके से उस समय भी यही बातें की गई थी कि 10 साल पे क्या होगा, इसकी फिर से समीक्षा की जाएगी। और इस तरीके से क्या हो गया कि सामुदायिक पुरस्कार के संशोधन के रूप में इसको क्या कर लिया गया, स्वीकार कर लिया गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने आपसे डिस्कस कर ली कि किस तरीके से एक एक चीज विड्रॉ कर लिया गया। सेपरेट इलेक्टोरेट को, सीट्स को प्रांत में बढ़ा दिया गया था इनके लिए, सेंटर में इनको रिजर्वेशन भी प्रोवाइड किया गया। ठीक है, और क्या किया गया, हर 10 साल पे इसकी समीक्षा भी की जाएगी। ये सारी चीजें क्या था, पूना पैक्ट का प्रावधान था। तो पूना पैक्ट हो गया। अब हम बात आगे करते हैं। अब देखिए, इसके बाद क्या होगा, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, और ये कब होगा, 1932 को। साल एकदम ध्यान रखना है। और देखिए, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, फिर से कब हो रहा है, नवंबर से दिसंबर के बीच में, साल के फिर से ये अंत में ही हो रहा है। ठीक है, और जगह सेम है, लंदन और सेंट जेम्स पैलेस में ही हो रहा है। अब देखिए, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी कि अब देखिए, गांधी जी कहाँ थे, जेल में थे। और देखिए क्या होता है कि अगर फिर से अब गांधी जी नहीं जाएंगे, यहाँ पे क्या होगा, गांधी जी एब्सेंट रहेंगे। ठीक है, गांधी जी एब्सेंट, अगर गांधी जी एब्सेंट है तो आईएनसी भी नहीं जाएगी। ठीक है, तो इसमें मेन इंपॉर्टेंट यही है कि कौन कौन नहीं गए, तो यहाँ पे गांधी जी और क्या है, कांग्रेस नहीं जाती है। ठीक है, बाकी जो लीडर्स थे वो जाते हैं। और देखिए, मैक्सिमम लीडर जो थे उस समय, सिविल डिसोबीडियंस तो फिर से गांधी जी ने लॉन्च कर ही दिया था, तो मैक्सिमम लीडर्स उस समय तक कहाँ थे, जेल में चले गए थे। ठीक है, क्योंकि फिर से क्या हो गया था, सेकेंड स्टेज लॉन्च कर दिया था गांधी जी ने। और बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स के और अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के लोग गए थे। तो देखिए, एक चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है जो मैं आप सबको बता दूं कि यहाँ पे कौन कौन पार्टिसिपेट किया था इसमें, क्योंकि देखिए पूछ लिया जाता है, इसीलिए ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि वो कौन से लीडर्स थे जो कि तीनों आरटीसी में, यानी कि तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था। तो देखिए, डिप्रेस्ड क्लास के जो लीडर थे वो कौन थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक है, ये जो थे वो तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, तीनों गोलमेज सम्मेलन में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। वहीं अगर हम बात करें लिबरल पार्टी की, तो लिबरल पार्टी के कौन थे, वो थे तेज बहादुर सप्रू। ठीक है, इन्होंने भी क्या किया था, तीनों आरटीसी में पार्टिसिपेट किया था। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि वो कौन से नेता थे जिन्होंने क्या किया था, पार्टिसिपेट किया था, पार्टिसिपेटेड इन 3 आरटीसी। तो वो कौन थे, तो ये यही दोनों थे। ठीक है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और तेज बहादुर सप्रू। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको बताया कि ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो देखिए, यहां से हमने सारी चीजें देख ली कि क्या क्या हुआ था। और देखिए, इसका भी कोई आउटकम नहीं होता है, ये भी क्या होता है, थर्ड आरटीसी भी फेल ही हो जाता है। और देखिए, इस डिस्कशन के बाद ही क्या होता है, यहाँ पे जो इसका आउटकम होगा, इसका भी क्या होगा, कोई रिजल्ट नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज होगी, यहाँ पे व्हाइट पेपर इशू किया जाएगा। ठीक है, व्हाइट पेपर इशू किया जाता है। और यही जो है आगे चल के क्या होगा कि लिलिथगो कमेटी बनाई जाएगी। ठीक है, कमेटी का गठन किया जाएगा और फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को लाया जाएगा। और देखिए, ये जो एक्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो अभी हमारा आज का संविधान है ना, उसमें बहुत सारी चीजें जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
देखिए, तो देखिए मैं आपको एक जो पिछला हम चार्ट देख रहे थे उसमें हम चलते हैं, यहाँ से हम बात करते हैं। देखिए तो मैंने यहाँ पे क्या-क्या बताया था आपको, थर्ड आरटीसी तक आ गए थे हम। अब इसके बाद क्या होगा, व्हाइट पेपर इश्यू होगा, ठीक है, श्वेत पत्र की घोषणा होगी और इसी के बाद क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आ जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा जो टेबल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप ध्यान में रखना। अगर इस तरीके से आप देखोगे तो आपको बहुत सारी चीजें ध्यान में आ जाएगी, ठीक है। तो एक एक चीज को आप देख लेना, ठीक है। और ये भी कब हुआ था, ये भी आपका 1932 में ही हुआ था। डन, सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली। चलिए आगे बढ़े। तो देखिए ये थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो गया और आगे चल के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1932 हो गया, सॉरी 35 हो गया। और यहाँ पे माइनॉरिटी सेफ गार्ड की भी बात की जाती है, ठीक है। अब चलिए, अब हमने बात की थी वहां पे कि जो गांधी जी थे, जो पूना पैक्ट हो गया था तो अम्बेडकर ने बहुत सारी बातें भी रखी थी हम कि जो डिप्रेस्ड क्लास है उनके बारे में आप क्या जानते हो, आपको कुछ नहीं पता है कि देश में क्या हो रहा है उनके साथ में, तो इस चीज का क्या होगा। तो जो समझौता हुआ था उसके बाद गांधी जी ने ये डिसाइड किया था कि मैं क्या करूंगा, मैं जो है वो जो डिप्रेस्ड क्लास है, जो अछूत लोग हैं, जो शेड्यूल्ड कास्ट है, उनके उत्थान के लिए हम काम करेंगे। और इसी के बाद क्या होता है कि गांधी जी उसके उत्थान में लग जाते हैं। लेकिन देखिए उससे पहले हम एक समरी है उसको डिस्कस कर लेते हैं। तीनों आरटीसी, देखिए मैं एक टेबल के थ्रू आपको जानबूझ के ये टेबल मैंने दे दिया है कि देखो आप अगर शॉर्ट में कभी भी रिवाइज करोगे ना तो फटाफट अगर आप ये टेबल देख लोगे तो आपको ध्यान में आ जाएगा कि अच्छा हाँ, फर्स्ट आरटीसी में क्या हुआ था, सेकंड आरटीसी में क्या हुआ था, थर्ड आरटीसी में क्या हुआ था। तो देखिए मैं यहाँ से आपको समझाती हूँ। जो फर्स्ट आरटीसी था, आपको याद होगा मैंने बताया हमेशा साल के अंत में हो रहा है, कब, नवंबर से जनवरी के बीच में, ठीक है। इसमें क्या था, इसमें गांधी जी नहीं गए थे, ठीक है, और कांग्रेस भी नहीं गई थी, तो दोनों ने क्या कर दिया था, बाइकाट कर दिया था। अब इसका आउटकम क्या हुआ था, आउटकम मैंने आपको बताया था, कोई रिजल्ट नहीं निकलता है, बस डोमिनियन स्टेटस की बात की जाती है कि हाँ फ्यूचर में हम भारत को डोमिनियन स्टेटस प्रोवाइड कर देंगे, और कोई सहमति नहीं होती है, इसमें कोई मतलब रिजल्ट नहीं निकलता है। लेकिन इसमें जो बी आर अम्बेडकर थे उन्होंने क्या, सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की थी। चलिए अगर हम सेकेंड आरटीसी की बात करें तो इस समय तक क्या हो जाता है, इस समय तक गांधी इरविन पैक्ट हो जाता है और ये फिर से आयोजन होता है इसका सितंबर से दिसंबर के बीच में। और देखिए गांधी जी, क्योंकि गांधी इरविन पैक्ट हुआ था तो गांधी जी इसमें शामिल होते हैं और कांग्रेस भी शामिल होती है। और देखिए इसमें जैसे ही माइनॉरिटी राइट्स की बात की जाती है, इसमें डिबेट चलता है, फिर से क्या हो जाता है, गांधी जी इसका अपोज करते हैं, विरोध करते हैं और फिर से सहमति नहीं होती है और गांधी जी वापस आ जाते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ था, इसके बाद मैंने आपको बताया था कि इसके बाद पूना पैक्ट होता है और फिर क्या होगा, थर्ड आरटीसी होगी। और थर्ड आरटीसी फिर से देखिए नवंबर से दिसंबर के बीच में ही होगा और इसमें फिर से जो है वो ना ही आईएनसी जाएगी और ना ही महात्मा गांधी जाते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। और यहाँ से आगे क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आएगा, मतलब यहाँ पे व्हाइट पेपर इशू होता है जो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इसी के बेसिस पे तैयार किया जाता है, जो कि हमारे आज का जो संविधान है, बहुत सारी चीजें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ली गई है। डन, तो ये सारा समरी जो टेबल है आप शॉर्ट में फटाफट इसको रिवाइज कर सकते हो। चलिए अब हम बात करते हैं कि गांधी जी ने डिप्रेस्ड क्लास के लिए क्या क्या किया था, क्या क्या उन्होंने अभियान चलाया था। तो देखिए सबसे पहले उन्होंने लॉन्च किया था ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग, ये उनको लिए मतलब शेड्यूल ट्राइब के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए उन्होंने बनाया था, ठीक है। और देखिए ये कब उन्होंने बनाया था, 1932 में। और फिर से इसका आगे चल के नाम बदल दिया जाता है और इसका नाम हो जाता है हरिजन सेवक संघ, ठीक है। और देखिए इसके जो प्रेसिडेंट थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट, वो कौन थे, वो थे आपके जीडी बिरला, वही घनश्याम दास बिरला, जो कि मैं आपको पता होगा कि जो आरटीसी में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था सेकंड वाले में, तो वो उद्योगपतियों को रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो ये वही है घनश्याम दास बिरला, ठीक है। अगर हम सेक्रेटरी की बात करें तो कौन थे, अमृतलाल ठक्कर, ठीक है। तो जो हरिजन सेवक संघ है इसके प्रेसिडेंट थे घनश्याम दास बिरला और अमृतलाल ठक्कर इसके क्या थे, सेक्रेटरी थे, ठीक है। अब देखिए जो गांधी जी हैं वो क्या करते हैं कि 1933 में एक वीकली मैगजीन लॉन्च करते हैं जिसका नाम क्या होता है, हरिजन होता है। और इस तरीके से दलित्स को वो क्या बोलते हैं, हरिजन कहते हैं, ठीक है। गांधी जी के द्वारा ही इसको नाम दिया गया है, दलित्स को हरिजन, ओके, जिसको कि क्या बोला जाता है, चिल्ड्रन ऑफ गॉड। अब देखिए उन्होंने हरिजन यात्रा को भी शुरू किया था 1933 से 1934, मतलब नवंबर 1933 में इसको लॉन्च करते हैं और आगे नेक्स्ट ईयर अगस्त 1934 तक वो इस यात्रा को कंटिन्यू करते हैं और टोटल 20,000 किलोमीटर में 20,000 किलोमीटर की दूरी इसमें तय की जाती है। डन। और देखिए आगे जो है वो उनके इक्वालिटी के लिए, उनके सोशल अपलिफ्टमेंट की बहुत सारी बात रखते हैं, बहुत सारी चीज कार्य करते हैं, जगह जगह जाके इस चीज को फैलाते हैं, चाहे वो मैगजीन्स के थ्रू हो, यात्रा करके हो, ठीक है, टेम्पल में उनके एंट्री को लेकर के हो, बहुत सारी बातें करते हैं, ठीक है।
तो ये सारी चीजें एग्जाम में आपसे नहीं पूछा जाएगा। इसमें एग्जाम में यही इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए कि ऑल इंडिया एंटी अनटचबिलिटी लीग या फिर हरिजन सेवक संघ, ठीक है, इसका निर्माण कब हुआ था? तो 1932 में, ठीक है। और इसके प्रेसिडेंट कौन थे? तो इसके प्रेसिडेंट थे जीडी बिरला और सेक्रेटरी थे अमृतलाल ठक्कर। और जो गांधी जी थे उन्होंने हरिजन नामक मैगजीन भी लॉन्च किया था, ठीक है। और इनके नाम पे 20,000 किलोमीटर की दूरी भी तय की गई थी हरिजन यात्रा करके। तो यही सारी चीजें थी टोटल, ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ जो है हम लेक्चर के अंत में आ गए हैं। टोटल हमने कवर कर लिया है, तीनों आरटीसी को हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया। उसके बाद हमने बीच में जो पूना पैक्ट है उसको डिस्कस किया। तो देखिए ये जो टेबल था ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आप सबको बताया कि सबसे पहले आप सीक्वेंस याद रखना कि किस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 से हम चले थे, फिर साइमन कमीशन, सिविल डिसोबीडियंस, फर्स्ट आरटीसी, फिर गांधी इरविन पैक्ट आया, फिर सेकेंड आरटीसी, फिर कम्युनल अवार्ड की बात हमने की, फिर हमने पूना पैक्ट को बताया, और फिर थर्ड आरटीसी। इसी के बाद व्हाइट पेपर इशू होता है और गवर्नमेंट एक्ट 1935 हो जाता है। ओके, तो आप एक एक चीज को बहुत ही ध्यान से पढ़ना और साल को ध्यान में याद रखोगे ना तो एक एक चीज आपको ढंग से समझ में आ जाएगी। और बाकी स्टूडेंट्स, अगर आप हमारा जो हिस्ट्री का तो आप देख ही रहे हो, साइंस और स्टैटिक का भी सीरीज चल रहा है तो आप उसको भी देखना ना भूले। बहुत ही अच्छे से सर वहाँ पे आपको लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसको भी आप जरूर देखो और इन सारे लेक्चर को आप ढंग से देखो, पढ़ो और अच्छे से एग्जाम आप जरूर क्रैक करोगे। डन। तो चलिए मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिएगा, और कोई भी दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।